हेलो दोस्तों, हमारे चैनल तैयारी पे आपका स्वागत है। इस पे हम करंट अफेयर्स की तैयारी करेंगे। आज डेट 15 अक्टूबर है, तो आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में पहला स्लोथ बियर डे कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है 12 अक्टूबर। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि विश्व स्लोथ बियर डे पहली बार 12 अक्टूबर 2022 को मनाया गया है। भालू की 8 प्रजातियां होती हैं, जिनमें से एक प्रणाली भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है, जिनका नाम स्लोथ बियर है। ये है स्लोथ बियर। इनकी विशेषता है कि ये काफ़ी फुर्तीले होते हैं और ये अपने बच्चों को अपनी पीठ पर बैठाकर घुमाते हैं। ये चींटी और दीमक खाते हैं। इन्हें शहद बहुत पसंद होता है, इसलिए इन्हें हनी बियर भी कहा जाता है। ये है वो बियर। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत, ब्राज़ील एवं दक्षिण अफ्रीका की नौसेनाओं ने कौन सी समुद्री अभ्यास आयोजित किया है? तो इसका सही आंसर है इब्सा मार। यह 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक आयोजित होगा। इसका आयोजन 2022 में साउथ अफ्रीका के पोर्ट एलिजाबेथ में किया गया है। इस अभ्यास में भारत की तरफ से INS तरकस ने भाग लिया है। इस बार यह 7वें नंबर का अभ्यास है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कौन सी योजना को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है PM डिवाइन। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A चर्चा में है। यह किस वर्ष की है? तो इसका सही आंसर है वर्ष 2000। अधिनियम IT एक्ट 2000 की धारा 66A में अगर आपने सोशल मीडिया पर कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट किया तो आपको 3 वर्ष की सज़ा हो सकती है, पर सुप्रीम कोर्ट ने यह धारा समाप्त कर दिया है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 19 में यह लिखा है कि व्यक्ति को जानने का और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से कहां के लिए चौथे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो इसका सही आंसर है ऊना से नई दिल्ली। ये है वंदे भारत ट्रेन। 2023 तक वंदे भारत ट्रेन जैसी 75 ट्रेन बनने का टारगेट सरकार का है। पहली ट्रेन नई दिल्ली से बनारस के लिए संचालित हुई है, दूसरी ट्रेन नई दिल्ली से कटरा के लिए और तीसरी ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के लिए, चौथी ट्रेन ऊना से नई दिल्ली के लिए। पहली, दूसरी और तीसरी ट्रेनों की मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति हावर है, लेकिन चौथे ट्रेन की स्पीड 180 किलो प्रति हावर्स है, जो कि ये है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत के पहले कड़ाऊर सिलेंडर लोरिस अभयारण्य को आयोजित किया है? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु सरकार। यह है सिलेंडर लोरिस। ये पेड़ों पे पाए जाते हैं। इनकी कुहनी में जहर होता है। ये शिकार करते समय कुहनी के जहर को दांतों में लगाकर शिकार पर हमला करते हैं। मनुष्य इनकी जहर से नहीं मर सकता। ये केवल भारत और श्रीलंका में पाए जाते हैं। तमिलनाडु सरकार ने आयोजित किया है, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन। तमिलनाडु के गवर्नर रवि नारायण रवि। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कहाँ 7वां इंडिया आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली। इंडियन आर्ट फेस्टिवल का आयोजन 13 से 16 अक्टूबर 2022 के बीच में किया जा रहा है। इस बार यह 7वें नंबर का आयोजन है। इसकी शुरुआत 2011 से की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अक्टूबर 2022 में जारी मार्शल CFA ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही आंसर है आइसलैंड।
ग्लोबल पेंशन इंडेक्स को मर्सर इंस्टीट्यूट जारी करता है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के आने वाले चुनौतियों और अवसर से संबंधित इंडेक्स है। आइसलैंड पहले स्थान पर है, तो ये है मैप में आइसलैंड। अंतिम स्थान पर थाईलैंड है और इंडिया 41वें स्थान पर है। आइसलैंड, तो आइसलैंड की राजधानी रिकजेविक। आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर कैटरीन याकोबसडोटिर। आइसलैंड की करेंसी आइसलैंडिक क्रोना। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने किस आईआईटी यूनिवर्सिटी में सुपर कंप्यूटर परम कामरूप का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर है आईआईटी गुवाहाटी। असम का पुराना नाम कामरूप है और इसी के नाम पर इसका नाम परम कामरूप रखा गया है। असम में ही आईआईटी गुवाहाटी स्थित है। परम कामरूप को राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत ही स्थापित किया जाएगा। इसकी शुरुआत 2015 में हुई है। इस परम कामरूप कंप्यूटर को बनाने वाली संस्था है CDAC, जो पुणे में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यायीकरण दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है 13 अक्टूबर। ये इम्पोर्टेंट डेज है, तो अक्टूबर के इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस और कॉफ़ी दिवस, ये तीनों 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और स्वच्छ भारत दिवस। 3 अक्टूबर को पर्यावरण दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस और विश्व मुस्कान दिवस। 8 अक्टूबर को भारतीय वायु सेना दिवस और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 12 अक्टूबर को आर्थराइटिस दिवस। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में साल्ट परियोजना के लिए विश्व बैंक ने 250 मिलियन का ऋण दिया है? तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद्रन। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। आंध्र प्रदेश सरकार ने NISG के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आंध्र प्रदेश कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में शीर्ष पर है। आंध्र प्रदेश सरकार ने फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस हवाई अड्डे ने हरित ऊर्जा स्रोत से 100% परिचालन शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है मुंबई हवाई अड्डा। इस हवाई अड्डे की 95% एनर्जी की आवश्यकता वन बिजली और पवन ऊर्जा से पूर्ण होती है और 5% आवश्यकता सोलर एनर्जी से पूरी होती है। यह है मुंबई हवाई अड्डा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश में गूगल प्ले पॉइंट्स प्रोग्राम लॉन्च हुआ है? तो इसका सही आंसर है भारत। अब अगर आप गूगल प्ले स्टोर से कोई भी पेड ऐप परचेस करोगे या मूवी परचेस करोगे या कोई गेम डाउनलोड करोगे या ई-बुक डाउनलोड करोगे तो वहाँ से रिवार्ड पॉइंट्स मिलेंगे और इन रिवार्ड्स पॉइंट को कलेक्ट करके इनका यूज़ गूगल क्रेडिट में कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में तेमसुला आओ का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो इसका सही आंसर है लेखिका। ये हैं जापान की तेमसुला आओ, जिनका निधन 80 वर्ष की उम्र में हुआ है। ये पद्म विभूषण से भी सम्मानित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है विनायक गोडसे। ये हैं विनायक गोडसे, जिन्हें नया CEO नियुक्त किया गया है।
इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करिए।